स्वागत है आप सभी का हमारे दुर्गे स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10 का मैथ जो है उसका प्रश्नावली 8.1 जो चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, उसका पार्ट 1 वीडियो बनाए थे जिसमें 1 से 6 नंबर तक हम क्वेश्चन किए थे, और ये पार्ट 2 में आज हम क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए अगर कहीं कोई डाउट हो तो। चलिए सवाल को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान, और साथ में क्या cot स्क्वायर थीटा का भी मान। यानी दो सवाल दिया हुआ है, देखिए 1 नंबर और 2 नंबर, और दे रखा है सिर्फ cot थीटा बराबर 7/8। तो चलिए हल करते हैं। देखिएगा हल लिख के देखिए, पहले क्या सिखाए, जो दिया है उसको लिखिए। दिया क्या है, गिवन क्या है भाई, cot थीटा बराबर 7/8। तो cot थीटा आप लोग जानते हैं कि लका कला में आप लोग को समझाए थे, ल का क ला का ला, तो इसमें समझाए थे दो का पेयर बना, ल क आ क ल आ। तो अब देखिए tan थीटा होता था लंब बटे आधार, तो cot थीटा क्या हो जाएगा, उसका उल्टा आधार बटे लंब। तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब यानी 7/8। अब देखिए बराबर उधर है 7/8। अब देखिए इसे सिखाए थे अनुपातिक राशि मान लीजिएगा एक, अब कुछ भी मान लीजिए ABCD कुछ भी, तो देखिए तो इसका अनुपातिक राशि आधार जो है वो कितना आ रहा है 7, है ना। तो लिख दिया कीजिए, माना कि अनुपातिक राशि x है, राशि x है। तो देखिए, तो आप ही देखिए आधार क्या हो जाएगा, आधार आपका 7 होगा, अनुपातिक राशि लगा देते हैं साथ में। लंब क्या हो जाएगा, लंब आपका 8 हो जाएगा, अनुपातिक राशि साथ में लगा देना। तो आधार लंब आपको पता है। तो यहाँ देखिए तो साइन कोस ये सब निकालना भी है ना आपको, साइन निकालिएगा साइन थीटा, तब ना यहाँ वैल्यू रखिएगा तो मान निकलेगा। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, देखिए लंब बटे कर्ण, तो कर्ण हमको चाहिए। तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब है हमारा 8x, तो 8x का स्क्वायर जोड़ आधार है 7x, 7x का स्क्वायर रूट अंडर 88 64x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर हो गया, टोटल कितना 113x स्क्वायर। अब इसका निकल जाएगा आपके पास क्या, रूट अंडर 113 ही रह जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर था तो ये रूट से बाहर x आ गया, लेकिन 113 कहाँ रह गया रूट में। इसका मतलब सर कर्ण का वैल्यू हमारे पास रूट 113 आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कर्ण का वैल्यू रूट 113 आ गया। अब आगे क्या करना है, जब कर्ण का वैल्यू, लंब का वैल्यू, आधार का वैल्यू पता चल गया तो हम लोग इसका मान अब निकाल सकते हैं आराम से। देखिए नंबर 1 हमको बोला गया है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यही है ना, बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं लग रहा है, देखिए तो एक साइन थीटा एक साइन थीटा, बस प्लस और माइनस है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये भी तो वही है, प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब रखिए 1 स्क्वायर का 1 हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 8x, लंब कितना है 8x, तो 8x बटे रूट लंब बटे कर्ण रूट 113x ना आ गया, और इसका क्या है स्क्वायर है 1 माइनस, इस पे स्क्वायर है ना, इस पे स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए तो ये हो गया आपका 1 माइनस 88 64x स्क्वायर बटे रूट 113 का जब स्क्वायर करेंगे तो कंप्लीट 113x स्क्वायर, x स्क्वायर खत्म, ठीक है। बटे वाले को नहीं है लिखे सर, बटे वाले को भी लिखना चाहिए, चलिए इसको छोड़िए। ये आपका हो गया कहां तक, ये ऊपर वाला लिख दिए, अब बटे है तो बटे लिखा, फिर है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, है ना, तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या होगा आधार बटे कर्ण,
तो आधार है आपका कितना 7x, तो 7x बटे कर्ण कितना है रूट अंडर 113x, इसका स्क्वायर हो गया। अब देखिए आप 1 का 1 माइनस 88 64x स्क्वायर बटे रूट 113 है, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 113 एक्स स्क्वायर खत्म। अभी बटे देखिए, बटे इवन है तो 1 माइनस 7 का हो जाएगा 49x स्क्वायर, और ये हो गया रूट 113 का कंप्लीट 113 एक्स स्क्वायर खत्म। अब देखिए फिर यहाँ चलते हैं, यहाँ आ जाइए, ठीक है, यहाँ नीचे जगह नहीं है वहां बनाते हैं। अभी देखिए ये क्या बच गया आपके पास, ध्यान से देखिए सर, मेरे पास बचा है 1 माइनस 64 बटे 113 और बटे में 1 माइनस 49 बटे 113 बचा है। देखिए 1 माइनस 64 बटे 113 1 माइनस 49 बटे 113 बराबर है यहाँ। अब फिर बराबर देते हैं, आप दोनों देखते हैं। ये देखिए तो लघुत्तम जब निकालिएगा 113 माइनस 64 बटे 13 नहीं आ जाएगा, 113 माइनस 64 113 माइनस 64 बटे 113, इसका भी जब कीजिएगा तो लघुत्तम निकलेगा 113, तो हो जाएगा 113 माइनस 49 बटे 113, 113 कट गया, 113 में 64 गया तो 49 बचा, और यहाँ 113 में 49 गया तो 64 बचा। ये आपका निकल गया किसका, नंबर 1 का। अब दूसरा भी है, इसमें दूसरा क्या दे दिया है, देखिए इसी जगह हट जाएगा, दूसरा दे दिया है कोट स्क्वायर थीटा। अब आप ही बताइए कोट स्क्वायर थीटा है तो कोट थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है, देखिए इसमें लंब है 8x, तो 8x बटे 7x इसका स्क्वायर, अरे कोट स्क्वायर थीटा यानी कोट थीटा का होल स्क्वायर है, तो 88 कितना हो गया 64 एक्स स्क्वायर और 7 49 एक्स स्क्वायर का टर्म ये आ गया 64 बटे 49। मतलब सर ये आ गया 49 बटे 64 एक नंबर, और 2 नंबर कितना आ गया 64 बटे 49। अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर है, यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब जांच करने बोल दिया। देखिए इसको देख के हड़बड़ाइए मत, डरिए मत कि सर इसमें तो जांच करने बोल दे, प्रूव करने बोल दे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ दे दिया है 3 कोट ए बराबर 4, तो आप यहाँ कोट ए 4 बटे 3 में हो जाएगा, इधर आएगा तो कोट थीटा दे दिया है। अब कोट थीटा से आधार बटे लंब यानी 4 और 3 आधार और लंब पता चल जाएगा। और चाहिए आपको क्या, इधर देखिए टेन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा का मान आपको चाहिए, अपने रखेंगे तो वैल्यू पता चल जाएगा बराबर है कि नहीं। तो कॉस थीटा साइन थीटा के लिए कर्ण भी चाहिए, तो चलिए आधार और लंब यहाँ से पता चल रहा है, कर्ण उसी से पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। और जब आधार लंब कर्ण पता चलेगा तो जो जो त्रिकोणमितीय अनुपात है टेन कोस साइन उस तीनों का निकाल के रख देंगे, आराम से सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हल। देखिए पहले लिखेंगे दिया है, जो दिया है उन चीजों को लिख लेते हैं। दिया है कि 3 कोट ए बराबर 4, तो इसको आप लिख सकते हैं कि कोट ए जो है वो क्या हो जाएगा 4, इधर से 3 गुना में इधर जाके जाएगा तो भाग लग जाएगा। अब कोट ए की जगह आप लिख सकते हैं आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यहाँ है 4 बटे 3। तो अगर लिख देते हैं माना अनुपातिक राशि x है, तो यहाँ देखिए तो आधार क्या पता चल रहा है हमको, आधार निकल रहा है 4x और जो लंब है वो क्या निकल रहा है 3x। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, कर्ण निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकाल लेंगे, कर्ण। चूंकि 2 भुजा हमको समकोण त्रिभुज में 2 भुजा पता चल गया है ना, लंब और आधार, हम कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण हो जाएगा आपका लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी 3x स्क्वायर जोड़ 4x स्क्वायर। इधर स्क्वायर नहीं है तो इधर क्या लग जाए, रूट स्क्वायर को उधर भेजे। अब ये हो गया 3 तिया 9x स्क्वायर प्लस 4 चौके 16x स्क्वायर बराबर रूट अंडर 25x स्क्वायर, जिसका निकल गया 5x, 25 का 5 x स्क्वायर का x, यानी सर हमको पता चल गया 5x क्या है, कर्ण है।
अब क्या करिए, अब आप एक काम कीजिए कि लंब आधार कर्ण पता चल गया, तो जरूरत क्या है इस सवाल में इसको प्रूव करने के लिए, टेन साइन कोस, टेन साइन कोस, इन तीनों का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो टेन ए जो है यानी टेन थीटा, टेन ए होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब आपके पास लंब कितना है, लंब है आपके पास 3x, तो 3x अब बटे आधार है 4x, तो कितना निकल गया 3/4, ये निकल गया आपके पास क्या टेन थीटा। और क्या चाहिए साइन थीटा, साइन ए, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब है आपके पास 3x और कर्ण है 5x, तो ये भी निकल गया आपके पास 3/5। अब चाहिए क्या कोस थीटा, तो कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार है आपके पास कितना 4x और कर्ण है 5x, निकल गया 4/5। मतलब सर हमको टेन साइन कोस पता चल गया, अब इसमें रख देते हैं अपने निकल जाएगा बराबर है कि नहीं है। ठीक है, अब सीधा रखने का वहां प्रयास करते हैं। यहां नीचे जो है अब लिख के अब क्या कीजिए इसको उतारिए, जो हमको प्रूव करने बोला है। अब हमको क्या करना है उसको उतारना है। क्या लिखा हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये है कि नहीं है यही निटेर करना है, हमको पता करना। तो चलिए तो एक बार रख के देखते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 10 थीटा कितना है 3/4, तो हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर एन होगा, और बटे यहाँ 1 प्लस 10 स्क्वायर है यानी 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो कोस थीटा कितना है देखिए तो 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन कितना है 3/5, 3/5 का स्क्वायर। चलिए वापस यहाँ आ जाइए। 1 माइनस 3 तिया 9/4 चौके 16 हो गया, 1 माइनस 3 तिया 9/4 चौके 16 बटे, इसको हल करना देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 और 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 लिख दिए। अब नीचे भी तो है 1 प्लस 3 तिया 9/4 चौके 16, तो 1 प्लस 3 तिया 9/4 चौके 16 बराबर। अब इधर देखिए यहाँ और रखना है। अब बराबर के उधर क्या है, बराबर के उधर है यहाँ बराबर दीजिए कोई नहीं। अब बराबर के उधर देखिए क्या है, और मार दीजिएगा। बराबर के इधर है 4 चौके 16/25 माइनस 3 तिया 9/25। अब देखिए इसका आता है लघुत्तम करने, लघुत्तम आ जाएगा 16, 16 माइनस 9, फिर यहाँ भी लघुत्तम आ जाएगा 16, हो जाएगा 16 प्लस 9 बराबर इधर 16 माइनस 9/25, इधर तो लघुत्तम 25 25 का 25 से निकले। अब देखिए 16 माइनस 9 हो जाता है 7, अब बटे 16, अब बटे में इधर 16 9 25/16, इधर कितना है 16 में 9 गया 7/25, यही ना है सर। देखिए 16 में 9 गया 16, 16 तो कट गया, तो इधर बचा क्या 7/25 और इधर भी 7/25। अरे सर ये तो दोनों बराबर हो गया है ना, तो लिख देना है। अतः 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है ना, यानी ये इसके बराबर है, ये हमने सत्यापित कर लिया। चलिए एक बार ध्यान से देख लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट लेके सही से या पॉज करके सही से देख के फिर इसको बना भी लिया कीजिए। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी इस सवाल में दे दिया है कि त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है, मतलब त्रिभुज भी दे दिया है,
और बोला यदि tan a, देखिए यही जो है ना टोटल सवाल का हल निकाल के आपको दिखाएगा। tan a बराबर 1/√3, तो एक नंबर साइन ए cos c प्लस cos a sin c, और दूसरा cos a cos c माइनस sin a sin c का मान निकालना है। तो चलिए हल करते हैं। लिखना है, सबसे पहले दिया है, या दिया नहीं, प्रश्न से लिखते हैं, ठीक है। चलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न से ये चीज देख रहा है कि खुद बोल रहा है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। हम बना लेते हैं पहले त्रिभुज, प्रश्न से पहले त्रिभुज बनाते हैं एबीसी, जिसका बी समकोण है, यानी यहाँ ए हो जाएगा, ये बी बना देते हैं और ये सी बना देते हैं, और इसको हमने क्या बना दिया, बी, जो कि क्या है, समकोण है। ध्यान से देखना है यहाँ, तब समझ में आएगा। और क्या बोला साथ में, यदि tan a बराबर 1/√3, यदि tan a, त्रिभुज क्यों बनाए हैं, जरूरी था त्रिभुज बनाना, क्योंकि tan a, और देखो सवाल में a भी है और c भी है, दोनों एंगल के लिए है, तो उस वक्त जो हम लोग मान रखेंगे ना, तो ये हेल्पफुल होगा। a जब होगा तो a एंगल लेंगे, c जब होगा तो c एंगल लेंगे, ठीक है। तो लिखा है tan a बराबर 1/√3, ठीक है। फिर कर देते हैं, दिया है, क्या दिया है भाई, tan a बराबर 1/√3। अब देखिए tan a के लिए, tan a जो है एंगल तो यहां बन रहा है ना, एंगल थीटा यहां बन रहा है a पे, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो इसके लिए आधार तो ए बी है, लंब तो बी सी है, इसका मतलब हमको यहां क्या लिखना पड़ेगा, बी सी बटे ए बी बराबर 1/√3। सर ऐसा क्योंकि लंब ये होता है प्राय, तो लेकिन एंगल जहां बनता है हम सिखाए थे, एंगल के जस्ट सामने जो है, ये सामने वाली भुजा, वो क्या होता है, लंब, और एंगल जहां बनता है वो कौन कौन रहता है, आधार और ये कर्ण। तो अब आपके पास देखिए, लिखिए, माना अनुपातिक राशि x है, माना अनुपातिक राशि x है, तो BC कितना पता चल रहा है, 1 यानी 1x यानी x, और AB कितना है, AB है सर आपका √3x। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, BC AB पता है, तो AC पता नहीं है, BC AB तो tan थीटा के बेस पे हम निकाल लिए, लेकिन हमको जो है एक सबसे बड़ी चीज कि भाई AC नहीं पता है, तो AC हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकालेंगे AC, तो AC बराबर हो जाएगा √AB² प्लस BC स्क्वायर, √AB² प्लस BC स्क्वायर। तो AB हमारा क्या है सर, AB है √3x, तो इसका स्क्वायर प्लस BC क्या है भाई, x, इसका स्क्वायर, तो हो गया √3x² का कंप्लीट 3x² प्लस x², हो गया सर आपका √4x², तो 4 का निकल जाएगा 2x, देखिए 4 का 2, x² का x, निकल गया आपका 2x। ये 2x क्या निकला सर, 2x निकल गया AC। अब देखिए तो आपको सब भुजा पता चल गया, BC कितना है, 1 है, ये कितना है, 1 है, और ये कितना है √3, और ये कितना है सर, ये 2 है, ये तीनों भुजा पता चल गया। अब चाहेंगे तो आप ये चीज करके देखिए कि भाई आपको जरूरी कौन कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात का मान है, तो सर साइन A cos A, साइन C cos C, इसका अगर मान आप निकाल लेते हैं तो इसमें रख दीजिएगा, आंसर घटाक से निकलेगा। तो चलिए निकालते हैं। तो अब जो है हम लोग साइन A और cos A निकालते हैं, साइन A cos A, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, और उसके बाद साइन C और cos C। देखिए इस सवाल में यही 4 चीज का जरूरत है हमको, इन चारों का मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, ए के लिए लंब कौन है भाई, ये है ना, BC बटे AC हो जाएगा, BC बटे AC। तो BC कितना है सर, BC 1 है, 1x, और AC कितना निकाले हैं 2x, कट गया, तो 1/2, ये क्या निकल गया सर हमारा साइन है। अब cos से निकाले, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो ए के लिए आधार कौन है, देखिए यहाँ ए के लिए आधार ये हो जाएगा AB, तो AB बटे AC, AB बटे AC। AB कितना है सर, AB है हमारा √3 है, और ये है √3x, और ये है 2x, x खत्म, √3/2, ये आपका क्या निकल गया cos A, यानी हमने साइन A cos A निकाल लिया। अब साइन C निकालते हैं, C के लिए, एंगल C के लिए, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होगा, तो लंब कौन हो जाएगा AB बटे
AC, C के लिए तो लंब AB ही ना होगा, ये तो आधार ना होगा, और यहाँ क्या आ जाएगा BC बटे AC cos थीटा आधार बटे कर्ल, तो इसके लिए आधार, C के लिए आधार तो BC ही है ना। तो AB है आपका कितना √3x बटे 2x, कट गया तो √3 बटे 2, और ये BC है आपका 1x बटे AC कितना है 2x, कट गया तो ये 1 बटे 2। अब देखिए तो आपको सब चीज पता चल गया, चारों चीज, अब इसमें रखिए खटाखट आंसर निकल जाएगा। अतः नंबर 1 को हम हल करते हैं, ठीक है। एक नंबर क्या है, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, मान रख दीजिए आराम से निकल जाएगा। साइन A है आपका सर 1 बटे 2 इंटू कॉस C कितना है देख लेते हैं, कॉस C भी है 1 बटे 2 है ना, यहां देखिए, फिर कहता है प्लस कॉस A कितना है सर √3 बटे 2 प्लस साइन C कितना है, साइन C भी √3 बटे 2। अब देखिए 1 बटे 2 गुना 1 बटे 2 कितना हो गया 1 बटे 4 प्लस √3 गुना √3 कंप्लीट 3 बटे 2 दूनी 4। अब देखिए तो 4 4 का लघुत्तम 4 आ गया, और 1 जोड़ 3 कितना हो गया 4 बटे 4, कटाइएगा तो आंसर कितना निकल जाएगा 1। एक इसका निकला, एक नंबर का आंसर आपको मिल गया कितना 1, ध्यान से देख लीजिए 1 नंबर। अब चलते हैं दूसरे पे, इसी में दूसरा सवाल भी है। दूसरा है सर आपका cos A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। देखिए तो cos A कितना है, यहां आते हैं हम लोग, cos A निकाले हैं, यहां निकाले हैं ना, cos A कितना है √3 बटे 2 इंटू cos C कितना है, cos C है सर 1 बटे 2 माइनस साइन A कितना है, साइन A है सर 1 बटे 2 इंटू साइन C कितना है सर √3 बटे 2। अब देखिए तो जरा √3 गुना √3 गुना 1 √3, अब बटे 2 गुना 2 4 माइनस 1 गुना √3 2 दूनी 4। अरे सर ये तो 0 आ गया आंसर आपका, यानी सर एक आंसर एक नंबर का कितना आया 1, और एक क्या आ गया 0, ठीक है। और इसको अगर उतारना हो तो साथ से उतार लीजिए पॉज करके, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।